दोस्तों, इससे पहले हमने सवाल पूछा था कि क्या नीतीश कुमार को जेल हो सकती है, क्या नीतीश कुमार को जुर्माना भरना पड़ सकता है, क्या 3 साल की सजा हो सकती है नीतीश कुमार को। ये सवाल हमने आपसे पूछा था क्योंकि जिस तरीके की खबर सामने आई कि राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप नीतीश कुमार पर लगा है, उस अपराध में एक तरीके से देखा जाए दोस्तों, कोई अगर उस अपराध को करता है, क्योंकि अपराध दंडनीय अपराध के अंतर्गत आता है, अगर कोई ऐसा करता है तो उसे 3 साल की सजा हो सकती है, जुर्माना भरना पड़ सकता है, या दोनों हो सकता है, जुर्माना भी भरना पड़ सकता है और 3 साल की सजा भी हो सकती है। अब ये जो पूरा मामला है, ऐसा लग रहा था दोस्तों कि इसको शांत करने की कोशिश जिस तरीके से एनडीए की तरफ से, जदयू की तरफ से की जा रही है, हो सकता है ये मामला शांत हो भी जाए, लेकिन मामले ने इस कदर तूल पकड़ा है कि ये सीधा पहुंच गया है अब अदालत तक। जी हाँ, कोर्ट तक पहुंच गया दोस्तों मामला। कोर्ट में याचिका दायर की गई है नीतीश कुमार के खिलाफ। पूरा मामला क्या है बताऊंगी इस वीडियो में आपको, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी घंटा। दोस्तों, बिहार की एक अदालत में एक वकील ने नीतीश कुमार के खिलाफ न सिर्फ याचिका दाखिल की, बल्कि उस याचिका को कोर्ट की तरफ से मंजूर कर लिया गया है और सुनवाई की तारीख जो है वो सुनिश्चित कर ली गई है। ये खबर है जनसत्ता की। मैं आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक बिहार की एक अदालत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ याचिका दायर की गई और इसमें पटना में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में राष्ट्रगान के कथित अनादर को लेकर नीतीश कुमार के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई है। जो याचिका करता है, जिन्होंने याचिका डाली है दोस्तों, वो वकील हैं पेशे से, सूरज कुमार इनका नाम है। इन्होंने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि एक आयोजन के उद्घाटन के दौरान सीएम की हरकतों से राज्य की बदनामी हुई है। टीओआई यानी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट का हवाला देते हुए जनसत्ता ने लिखा है कि वकील ने मुजफ्फरपुर में एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने ये याचिका दायर की और बीएनएस और राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 25 मार्च को तय की है, ऐसा बताया जा रहा है। और ये पूरा मामला कहां से जुड़ा हुआ है, इसके तार कहां से जुड़े हुए हैं, ये शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मामले की शुरुआत होती है एक कार्यक्रम से, जिस कार्यक्रम में नीतीश कुमार, उनके मुख्य सचिव के अलावा और भी कई बड़े नेतागण जो है, जितने भी दिग्गज नेतागण हैं जदयू के, एनडीए के, वो सारे मौजूद होते हैं। उस कार्यक्रम में उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बुलाया जाता है, लेकिन जिस वक्त जनगण मन यानी राष्ट्रगान की शुरुआत होती है, उस समय नीतीश कुमार को छोड़कर मंच पर सभी लोग सावधान की मुद्रा में खड़े होते हैं और राष्ट्रगान गाने लगते हैं। नीतीश कुमार को छोड़कर इसलिए बोल रहे दोस्तों क्योंकि नीतीश कुमार ने इसका पालन नहीं किया। वीडियो में नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार अपने मुख्य सचिव दीपक कुमार का हाथ पकड़ते हुए कभी नजर आ रहे हैं, कभी उनके कंधे पर हाथ सहलाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये अलग बात है कि दीपक कुमार ने उनको बार बार रोकने की कोशिश की, उनको बार बार सावधान रहने के लिए कहा कि राष्ट्रगान चल रहा है, जजमान जरा खड़े हो जाइए सीधा, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और फिर जब वहां भी शांति उनकी जो है, ऐसा लगा कि हो सकता है कि अब शांत हो जाएं, अब जो है सीधा खड़े हो जाएं, अब जो है सावधान मुद्रा में खड़े हो जाएं, तब देखा जाता है उनको कि वो नीचे मंच से किसी को हाथ जोड़ते हुए अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। जिसके बाद ये जो वीडियो है सोशल मीडिया के गलियारों में फैल गया दोस्तों और इसने तहलका मचा दिया। इस कदर तहलका मचाया कि टीवी चैनल्स पर न्यूज डिबेट होने लगी कि आखिर एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री, एक बड़े सूबे के मुख्यमंत्री क्या राष्ट्रगान का सम्मान करना नहीं जानते? क्या राष्ट्रगान का अपमान उन्होंने किया है? जिस तरीके का रवैया उनका था, एक राज्य के मुख्यमंत्री को क्या यह शोभा देता है? इस तरीके के कई सवाल नीतीश कुमार से पूछे जाने लगे और अब मामला पहुंच गया सीधा कोर्ट में। इससे पहले जब ये वीडियो वायरल हुआ तो कई लोगों ने, खासकर जितने भी विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने नीतीश कुमार को घेरने का काम किया, जिसमें राबड़ी देवी भी एक थी। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव ने भी ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये सीधे तौर पर बिहार का भी अपमान है, देश का अपमान है, अब और क्या देखना बाकी रह गया बिहार वासियों, ये कहते हुए लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया। इसके अलावा तेजस्वी यादव जो है वो भी ट्वीट करते हुए नजर आए और उन्होंने ट्वीट करते हुए एक्स पर पोस्ट लिखा कि मुख्यमंत्री कम से कम
कृपया राष्ट्रगान का अपमान तो मत करिए। आप हर दिन युवाओं, छात्रों, महिलाओं, बुजुर्गों का अपमान करते हैं। कभी कभी महात्मा गांधी की शहादत दिवस पर ताली बजाते हैं, उनकी शहादत का मजाक उड़ाते हैं और कभी कभी राष्ट्रगान पर ताली बजाते हैं। तो कुल मिलाकर तेजस्वी यादव ने हमला बोला और साफ साफ देखिए ये भी उन्होंने कहा कि सीएम जो कुछ भी कहते हैं और करते हैं बहुत ज्यादा वजन और जिम्मेदारी रखता है और सीएम के तौर पर उनका निरंतर कार्यकाल बिहार के लिए गंभीर चिंता का विषय है। आगे ये भी उन्होंने कहा कि आपको याद दिला दूं कि आप एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, कुछ सेकंड के लिए भी शारीरिक या मानसिक रूप से आप स्थिर नहीं रहते हैं। ऐसे में आपका इस पद पर बने रहना राज्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है। बार बार बिहार का इस तरह अपमान मत करिए। तेजस्वी यादव के पिता और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने यह भी कहा कि भारत राष्ट्रगान का अपमान बर्दाश्त तो नहीं करेगा। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है दोस्तों कि तेजस्वी यादव जो है वो घेरते हुए नजर आए नीतीश कुमार को। अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो फिलहाल ये स्वीकारने की बजाय कि नीतीश कुमार से गलती हुई है, नीतीश कुमार ने मंच पर खड़े होकर राष्ट्रगान का अपमान किया है, जदयू के नेता टीवी डिबेट्स में आकर ना सिर्फ डिफेंड कर रहे हैं नीतीश कुमार को, बल्कि ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि विपक्ष ने जब राष्ट्रगान का अपमान किया था, जब राहुल गांधी ने राष्ट्रगान का अपमान किया था, तब आपके सवाल कहां गए थे। मतलब ये समझने की जरूरत है। देखिए हम यहाँ पर किसी को डिफेंड करने के लिए नहीं आए दोस्तों, चाहे वो कोई भी पार्टी क्यों ना हो। हम किसी को डिफेंड नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ना नीतीश कुमार को, ना तेजस्वी यादव को, ना राहुल गांधी को, ना कांग्रेस को, ना आरजेडी को, ना जेडीयू को, ना बीजेपी को। हमारा सीधा सा सवाल ये है कि राष्ट्रगान का अपमान चाहे कोई भी नेता करे, और वो भी तब जब वो एक सम्मानित नेता हो, किसी बड़े सूबे का मुख्यमंत्री हो, अगर वो राष्ट्रगान का अपमान करते हैं तो इसे मान्य कैसे माना जाए, इसे कैसे स्वीकार किया जाए, सवाल ये उठता है। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब नीतीश कुमार की तरफ से इस तरीके का आचरण अपनाया गया है। जैसा तेजस्वी यादव ने भी अपने एक ट्वीट में कहा कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि थी और उस दिन उनको श्रद्धांजलि देने के बाद वो ताली बजाते हुए नजर आते हैं। कुल मिलाकर नीतीश कुमार को लेकर, उनकी बढ़ती उम्र को लेकर लगातार आरजेडी जो है अब और ज्यादा सवाल पूछने लगी है, कांग्रेस की तरफ से और ज्यादा सवाल पूछे जाने लगे हैं दोस्तों। मगर देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे मामले में अभी तक भारतीय जनता पार्टी का कोई बयान सामने नहीं आया है। अगर आप इस पर थोड़ा गौर करेंगे तो इस मामले को लेकर जितनी भी टीवी डिबेट्स हो रही है उसमें भाजपा के नेतागण, प्रवक्तागण हिस्सा नहीं ले रहे हैं दोस्तों। क्या नीतीश कुमार के इस आचरण से, नीतीश कुमार के इस रवैये से और इस तरीके से राष्ट्रगान का अपमान करने के बाद इस विवाद से क्या बीजेपी दूरी बनाने की कोशिश कर रही है? और अगर दूरी बनाने की कोशिश कर रही है तो क्या बिहार विधानसभा चुनाव में भी दूरी बनाएगी बीजेपी नीतीश कुमार से? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।